दोस्तों जरा इमेजिन करिए, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ के लीडर पब्लिक सोशल मीडिया पर वार थ्रेट देने लगे तो सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है। एग्जैक्टली यही अब हो रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्सप्लेटिव फील्ड सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन नहीं किया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रंप ने इतने एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज़ की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और सिचुएशन फुल स्केल वार की तरफ जा सकती है कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की जो ट्रंप ने किया है। ईस्टर संडे पर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कंट्रोवर्शियल मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिजेस डे इन ईरान। मतलब क्लियर था, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं करता है तो यूएस ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव अटैक लॉन्च कर सकता है। पोस्ट में ट्रंप ने एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ने क्या हेडलाइन दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिजेस डे ऑल रेपर अप इन वन इन ईरान देयर विल बी नथिंग लाइक इट ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यू क्रेस्टेड और यू विल बी लिविंग इन हेल जस्ट वॉच प्रेज टू बी अल्लाह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या दोस्तों इस तरह की भाषा यूएस प्रेसिडेंट को शोभा देती है जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे गंदे बात लिखते हैं। दोस्तों मैंने इतिहास में अब तक का ऐसा यूएस का प्रेसिडेंट नहीं देखा जो कि डायरेक्ट सोशल मीडिया पर आके गंदी बातें लिखता हो। दोस्तों अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैटर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नैरो सी पैसेज है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड का अराउंड 20% ऑयल शिपमेंट यहीं से पास होता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई शॉट हो जाते हैं और एनर्जी मार्केट क्रैश हो जाती है और इंटरनेशनल शिपिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मोस्ट सेंसिटिव चेक पॉइंट भी माना जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को शिपमेंट को स्ट्रिक्ट कर दिया है और इससे ऑयल टैंकर रुक गए और शिपमेंट इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है और ग्लोबल मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया है। ट्रंप का स्ट्रेटेजिक सिंपल है, लगता है मैक्सिमम प्रेशर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट जैसे पावर प्लांट, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करके ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाना। ट्रंप के स्टेटमेंट पर दुनिया भर में रिएक्शन आए हैं। क्रिटिसाइजर कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक सिविलियन डैमेज कॉज कर सकता है और इंटरनेशनल लॉ का इशू रेज हो सकता है क्योंकि लॉ मेकर ने भी कहा है कि एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट कर सकता है। तो ये इंसिडेंट सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान का इशू नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ता है, ऑयल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड रूट और मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस एस्केलेट होता है तो ग्लोबल एनर्जी ट्रिगर्ड हो सकती है। तो दोस्तों ट्रंप की एक्सप्लेटिव लेडन पोस्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान का और इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स का। आने वाले वीक डिसाइड करेंगी कि क्या सिचुएशन होती है, डिप्लोमेसी से रिसॉल्व होगी या फिर कॉन्फ्लिक्ट और भी एस्केलेट होगा।